चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में जादूगर रहता था। उस जादूगर ने नगर के सभी लोगों को परेशान करके रखा था। अगर कोई जादूगर की बात नहीं मानता तो वह उसे एक कठपुतली बना देता। जादूगर से सभी लोग बहुत परेशान थे। वे सभी लोग नगर के राजा के पास जादूगर की शिकायत लेके जाते हैं। राजा लोगों की शिकायतों को सुनकर जादूगर को बुलाता है। सभी लोग जादूगर के डर से वहां से जाने लगते हैं, लेकिन राजा उन्हें विश्वास दिलाता है कि वे लोग सुरक्षित हैं और जादूगर उन्हें कुछ नहीं करेगा। दरबार में जादूगर आता है। राजा जादूगर से पूछता है कि ये लोग कह रहे हैं, क्या ये सच है? पर जादूगर मना कर देता है। लोग भी जादूगर के सामने उसके बारे में कुछ नहीं कह पाते। जादूगर कहता है, मैं जादू करके लोगों का मनोरंजन करता हूँ और बहुत सारे पैसे कमाता हूँ, जिससे नगर के लोग मुझसे जलते हैं और मेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। राजा को भी लगता है जादूगर सही कह रहा है, क्योंकि उसके सामने कोई भी व्यक्ति उसकी बुराई नहीं कर रहा था। राजा जादूगर को जाने के लिए कह देता है। अब जादूगर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसने कठपुतलियों की एक सेना बना के रखी थी। वह इस सेना को और भी बड़ा करना चाहता था, जिससे वह राजा पर हमला करके नगर का नया राजा बन सके। जादूगर की सभी कठपुतलियाँ जादूगर के इशारों पर चलती। वे भूल चुकी थीं कि वह कठपुतली नहीं बल्कि इंसान है। अब जादूगर ने नगर के बहुत से लोगों को कठपुतली बनाकर एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली थी। एक दिन जादूगर अपनी कठपुतलियों के साथ मिलकर महल पर हमला कर देता है। महल के सिपाही जादूगर के जादू के आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे। जादूगर महल के सभी सिपाहियों को कठपुतली बना देता है और राजा रानी के पास आता है। वह राजा रानी को कठपुतली बनाकर पिंजरे में बंद कर देता है और महल की छत से टांग देता है। पूरे नगर में जादूगर की कठपुतलियों ने कोहराम मचा के रखा था। नगर के सभी लोगों को कठपुतलियों ने अपना बंदी बना लिया। कठपुतलियां नगर के लोगों को बंदी बनाकर जादूगर के सामने लाती हैं। जादूगर लोगों से कहता है कि अगर उन्हें इस नगर में रहना है तो कठपुतली बनना पड़ेगा, और जो कठपुतली नहीं बनेगा उसे मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर नगर के सभी लोग डर जाते हैं और कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। जादूगर नगर के सभी लोगों को कठपुतली बना देता है। अब पूरे नगर में सिर्फ कठपुतलियां ही कठपुतलियां दिखाई देती हैं। वो जादूगर के इशारों पर चलती। काफी साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात बहुत तेज तूफान आता है, जिससे राजा रानी जिस पिंजरे में बंद थे वह टूट जाता है। तूफान बहुत तेज था। पिंजरा टूटकर हवा में उड़ जाता है, लेकिन रानी टूटे हुए पिंजरे से महल में ही गिर जाती है और राजा हवा में पिंजरे में होता है। तूफान बहुत तेज होने के कारण पिंजरा जिसमें राजा था वह एक नदी में जाकर गिरता है। राजा नदी के बहाव में बहता हुआ बहुत दूर एक टापू पर पहुंच जाता है। काफी दिन बाद एक परी उस नदी के पास आती है, क्योंकि वह टापू परियों का था और वहां पर परियां रहती थीं। परी जब राजा की कठपुतली को देखती हैं तो उसे उठा लेती हैं और कहने लगती हैं कि ये कठपुतली यहाँ कैसे आ गई। तभी राजा बोलने लगता है और कहता है कि उसे एक जादूगर ने कठपुतली बना दिया है। परी कठपुतली को बोलता देख डर जाती है और उस कठपुतली को अपनी रानी के पास ले जाती है। परियों की रानी बहुत शक्तिशाली थी। वह अपने जादू से कठपुतली को फिर से राजा बना देती है
और उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। राजा अपनी पूरी कहानी बता देता है, कैसे जादूगर ने उसे कठपुतली बना दिया और उसके पूरे नगर के लोगों को कठपुतली बना दिया है। राजा परियों से मदद मांगता है कि वे उस बुरे जादूगर को मारने में उसकी मदद करें। परियों की रानी राजा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। राजा अब परियों की एक सेना बनाता है और अपने महल की ओर चल देता है। नगर पहुंचकर राजा देखता है कि उसके नगर में सभी कठपुतलियां ही घूम रही हैं और उसकी रानी अब भी महल की छत पर लटक रही है। राजा योजना बनाता है और पहले जो भी कठपुतली मिलती जाती उसे परियों की मदद से इंसान बनाता जाता। ऐसा करते करते वह महल तक आ जाता है। वह देखता है जादूगर कठपुतलियों से अपनी सेवा करवा रहा है। राजा जादूगर से कहता है, आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए गए गुनाह की सजा दे के रहूंगा। जादूगर और परियों में युद्ध होने लगता है। परियां जादूगर को अपने जादू से मार देती हैं। जादूगर अब मर गया था। राजा महल की छत पर जाता है और रानी को फिर से परियों की मदद से रानी बना देता है। अब उसके नगर के सभी लोग फिर से इंसान बन गए। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।